और अभी रिसेंटली फोर्ड वैगन्स को टाटा कंपनी ने खरीद लिया 750 करोड़ में। क्या समझते हैं आपके, वो देखो कि एक कंपनी जो दूसरी अमेरिकन कंपनी है फोर्ड कंपनी, उनको खरीद रही है। देखें इंडिया के तो वैसे भी जो है ना, एक बंदे की जो नेटवर्थ है ना वो पूरे पाकिस्तान का जीडीपी से भी उसके तकरीबन करीब है। एग्जैक्टली। आज एक चीज का एतराफ जरूर किया है, फोर्स कन्वर्जन जो वहां पे हिंदू बच्चियों की हो रही है, तो वो देखें हमेशा ये कारपेट के नीचे उसको डालते हैं। बिल्कुल। और मुस्लिम्स और पाकिस्तानी कम्युनिटी हैज टू डील विद इट। 1000 से ज्यादा बच्चियां उनकी हर साल उठाई जाती हैं, जरा सी आवाज नहीं निकलती किसी की, और मियां मिठू को अरेस्ट किया जाता है, उसके साथ पिक्चर्स आती है हमारे लीडर्स की, तो सपोर्ट तो है ना वहां पे। और दूसरा ये है, अगर आपका मजहब आपको नफरत सिखाता है, अगर आपका मजहब आपको वायलेंस सिखाता है, देन यू नीड अनदर रिलीजन। मैं हैरान इस बात को, अल्लाह ताला ने सारे वसाइल इस मुल्क को दिए हुए, और हमें कंपैरिजन करना चाहिए अपने मुल्क के साथ। इंडिया का भी नहीं करना चाहिए, हमारा कंपैरिजन होना चाहिए अमेरिका के साथ कि भाई अमेरिका इतना डेवलप हो गया, अमेरिका से हम इतने आगे निकल गए, अमेरिका क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा? हम में किस चीज़ की कमी है? हम में शऊर ज़्यादा है। बीइंग अ मुस्लिम बीइंग अ पाकिस्तानी, ठीक है, मैं जब अपने मुल्क को किसी से पीछे देखता हूँ ना तो दुखता है। पाकिस्तान में अभी 1947 से लेके अभी तक एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं बनी, और अभी रिसेंटली फोर्ड वैगन्स को टाटा कंपनी ने खरीद लिया 750 करोड़ में। क्या समझते हैं आपके, वो देखो कि एक कंपनी जो दूसरी अमेरिकन कंपनी है फोर्ड कंपनी, उनको खरीद रही है। क्या कहना चाहते हैं, कितनी बड़ी अचीवमेंट है फॉर इंडिया? देखें इंडिया के तो वैसे भी जो है ना, एक बंदे की जो नेटवर्थ है ना वो पूरे पाकिस्तान का जीडीपी से भी उसके तकरीबन करीब है। एग्जैक्टली। इधर इंडिविजुअली कोई है भी तो अपनी नेटवर्थ है ना वो सर्कुलेट नहीं कर रहा, मतलब उस बड़े लेवल पे कोई बिजनेस नहीं कर रहा। इंडिविजुअल जो है ना, जितने भी मतलब जो जिनकी नेटवर्थ कुछ ना कुछ है, वो कोई बड़ा मतलब कदम नहीं उठा रहे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। इन्वेस्टमेंट की कमी है इस चीज़ में। तकरीबन 1/3 जो पॉपुलेशन है ना वो आईटी के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो वो इस चीज़ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। सही, इस वजह से वो ग्रो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा? पाकिस्तान की क्या वजूहत है? देखें ना, पॉलिटिक्स यहाँ की समझ नहीं आ रही, समझ से बाहर है। एक की तरफ जा रहे हैं, दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तीसरे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुल्क वहीं का वहीं है। मुल्क में फर्दर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हो रही। अच्छा, तो डे बाय डे जैसे हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए कि हमें भी इस तरह के बड़े इनिशिएटिव लेने चाहिए? पाकिस्तान के अपने मेड इन पाकिस्तान, जैसे कि इंडिया का मेड इन इंडिया चल रहा, और अब सुई से लेके जहाज तक अपना खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाहर से इन्वेस्टर खुद आ रहे हैं। उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पाकिस्तान में स्टेबिलिटी क्यों नहीं है पॉलिटिक्स? यार इस बात का मैं इस तरह से जवाब देना चाहूँगा ना, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर वसाइल भी हैं, टैलेंट भी है, इन्वेस्टर नहीं है। बस इंडिया के लिए मैं क्या बोलूँ, मैं तो सिर्फ अपने मुल्क के लिए कह सकता हूँ कि हमारे मुल्क में अगर हालात ठीक करने हैं ना तो दूसरे मुल्कों से कर्ज मत लें। तो जैसे कि देख रहे हैं कि आप इंडिया के फी बंदे के पास इतना पैसा है कि वो पाकिस्तान पूरे को खरीद सकता है, ये क्या वजूहत है कि वो इतना अमीर कैसे? जिस टाइम मैं अपनी होश संभाली थी, मैंने देखा था कि हमारा रुपया ऊपर था, इंडिया का नीचे था। अब हमारा मुल्क जो है ना उससे नीचे आ गया है। उसकी वजह ये हमारे हुक्मरान जो है ना, ये दूसरे मुल्कों से जब कर्ज उठाते हैं ना तो हमारा मुल्क नीचे आ जाता है। इसी तरह हमारे मुल्क के ये हालात पैदा हो गए हैं कि हम नीचे के नीचे जा रहे हैं। लेकिन आरजू, आज मैं एक खास साहब ने एक स्पीच दी, मैं उस पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि आज एक खासकर अकलीतों के हवाले से, माइनॉरिटीज के हवाले से इन्होंने आज गए थे जलसे में, तो वहां पे अब देखें इन्होंने एक हमारे हिंदू भाई ने, इनके सपोर्टर हैं पीटीआई के, जयप्रकाश उनका नाम है, इन्होंने अपनी स्पीच उससे शुरू की, जयप्रकाश साहब से, और इन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर कमिंग, आप माइनॉरिटी को लेकर आए हैं आप। और फिर इन्होंने भाषण दिया, उसके साथ ही इस्लामिक के मुसलमानों का खुदा हर एक का खुदा है, तो सारा कुछ इन्होंने अपना वो इस्लामिक टच देना शुरू कर दिया। हाँ साहब, आपसे 2 क्वेश्चन है। अगर आपको माइनॉरिटीज इतनी पसंद है, आप रियासत मदीना के ठेकेदार हैं, तो जो हिंदू बरादरी इस वक्त सैलाब की वजह से सफर कर रही है, आपने उनकी मदद की है, उनका जिक्र किया है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है खान साहब कि आपने जब अपने दौर में 3.5 साल में सिंध के हिंदुओं के लिए क्या किया आपने? कोई एक चीज बता दें मुझे। तीसरी चीज आज मैं कहूंगा, आज एक चीज का एतराफ जरूर किया है, फोर्स कन्वर्जन जो वहां पे हिंदू बच्चियों की हो रही है, तो वो देखें हमेशा ये कारपेट के नीचे उसको डालते हैं। बिल्कुल। और मुस्लिम्स और पाकिस्तानी कम्युनिटी हैज टू डील विद इट। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद मुसलमान हूं आरजू, किसी का भी कोई मजहब बाय फोर्स कन्वर्जन हो ही नहीं सकती, ये दिल और दिमाग की बात है।
बिल्कुल सर, मैं तो पिछले 2 साल से इसके ऊपर शोज कर करके थक गई हूँ। उल्टा लोगों ने मुझे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, मुझे बुरा भला कहा, लेकिन कोई माना नहीं अभी तक। 1000 से ज्यादा बच्चियां उनकी हर साल उठाई जाती हैं, जरा सी आवाज नहीं निकलती किसी की। और मियां मिठू को अरेस्ट किया जाता है, उसके साथ पिक्चर्स आती है हमारे लीडर्स की। तो सपोर्ट तो है ना वहां पे। जो ये जिहालत है, इसको कंडेम करना है, ये जिहालत है, ये इस्लाम नहीं है। इसको इस्लाम मैं नहीं कहूंगा ये इस्लाम है कि किसी को बाई फोर्स किसी को कहा जाए कि आप कन्वर्ट हो जाए। और हर मजहब ठीक है अगर उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई किया जाए। और दूसरा ये है, अगर आपका मजहब आपको नफरत सिखाता है, अगर आपका मजहब आपको वायलेंस सिखाता है, देन यू नीड अनदर रिलीजन। ये इंटरप्रिटेशन है जो आप गलत बताते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत आगे जा चुकी है नीचे से। सर अभी रिसेंटली मैं बात करूंगा, पिछले 4 महीनों के अंदर इंडिया के अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो वो 100 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, 100 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। क्या वजूहत लगती है, इंडिया में ऐसी क्या स्पेशल बात है? उन्होंने अपने ब्रांड्स पे काम किया है, उन्होंने अपनी ब्रांडिंग पे काम किया है, जबकि पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है अभी तक। इधर भी लोग करना चाहते हैं लेकिन एतमाद नहीं रहा ना, अभी एक पॉलिटिकल सिचुएशन जो है इस वक्त पाकिस्तान में। यार एक बात जो फैक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, पाकिस्तान के ऊपर क्यों नहीं ट्रस्ट करता फॉरेन इन्वेस्टर कि बाहर से आके पाकिस्तान के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करे और पाकिस्तान को ग्रो करवाना चाहिए? क्या हमारा फॉरेन इन्वेस्टर वो वाला काम कर रहा है कि जो कि इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर कर रहा? मैं हैरान इस बात को, अल्लाह ताला ने सारे वसाइल इस मुल्क को दिए हुए और हमें कंपैरिजन करना चाहिए अपने मुल्क के साथ। इंडिया का भी नहीं करना चाहिए, हमारा कंपैरिजन होना चाहिए अमेरिका के साथ कि भाई अमेरिका इतना डेवलप हो गया, अमेरिका से हम इतने आगे निकल के अमेरिका क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा? हम में किस चीज़ की कमी है? हम में शऊर ज़्यादा है। बीइंग अ मुस्लिम बीइंग अ पाकिस्तानी, ठीक है, मैं जब अपने मुल्क को किसी से पीछे देखता हूँ ना तो दुखता है अपना।